नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे पता है कि काफ़ी विद्यार्थी हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसे पुलिस में हो गया, आर्मी में हो गया, काफ़ी ऐसी सचिवालय सुरक्षा जैसी कुछ पोस्टें होती हैं, पद होते हैं ऐसे जो सिविल सर्विस में आते हैं, जिसके लिए काफ़ी उत्तराखंड के निवासी युवा लोग इसकी तैयारी करते हैं। और ये है कि इसका उत्तराखंड जीके बुक है, सामान्य ज्ञान है, उसके लिए और भी सारी बुक आती है। उत्तराखंड की हिंदी आती है, काफ़ी कुछ है। उत्तराखंड ज्योग्राफी है, बहुत निचोड़ है, संपूर्ण ज्ञान मिलता है। इसके लिए काफ़ी लेखकों ने बुक बनाई गई है उत्तराखंड के ऊपर। जैसे लूसेंट हो गया, हरियंत हो गया, परीक्षावाणी हो गई, इन सब ने ऐसी काफ़ी किताबें बनाई हैं जो उत्तराखंड ज्ञान देती है। लेकिन ये है कि आप कितना भी पढ़ लो, आपको पता है कि उत्तराखंड का जो भी पेपर आता है उसमें ये है कि उत्तराखंड में वीकली करंट अफेयर्स भी आते हैं, क्योंकि पुराना जो भी है वो सब बदल चुका है और बाकी अब जो नया है उसमें कुछ नया भी आएगा। हर साल नई बुक इशू होती है तो हर साल हम नए चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि पेपर के हिसाब से हमें करंट अफेयर के लिए भी एक्टिव रहना पड़ता है, हमें करंट अफेयर का भी पता करना पड़ता है। तो मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में आपको 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो सब बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। जो भी उत्तराखंड में बदलाव हुआ है कुछ दिनों में, इन दिनों में जो भी अभी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे 28 मार्च से थोड़ा पहले सीएम थे हमारे, तो उन्होंने जो भी बदलाव करे उत्तराखंड में, आपको जैसे पता होगा गैरसैंण तीसरा मंडल निकाल चुका है उत्तराखंड में। अब जो भी पुराना था परीक्षावाणी वगैरह, लूसेंट तो हरियाणा में बुक किताबों में था, वो थोड़ा अब चेंज करना पड़ेगा हमें। अब थोड़ा अलग से याद रखना पड़ेगा कि गढ़वाल मंडल के अंदर कितने ज़िले वगैरह आते हैं। जो ये सब जितना भी वीकली करंट अफेयर हैं ये सब तो आपको पता ही होगा। जो भी और भी बीच में करंट अफेयर आए हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 5 से 6 सवाल करंट अफेयर बताऊंगा जो आपको अपने जनरल नॉलेज में ऐड करना है। आगे जाके आप उत्तराखंड जीके में जो भी एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम के अंदर ही करंट अफेयर आ सकते हैं। तो ठीक है, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पंडितम श्री प्रीतम हरद्वाण जी को हाल ही में किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों, आप उत्तराखंड से हैं, अगर आप गढ़वाली हैं, आपने सुने होंगे प्रीतम हरद्वाण जी के गाने, काफ़ी अच्छे गाने बनाते थे वो। तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये भी देख लीजिए। इसका आंसर नंबर है बी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और 3 पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ। उत्तराखंड के लोक गायक प्रीतम हरद्वाण जी को केंद्र सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हेल्थ मिनिस्टर ने प्रीतम हरद्वाण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रीतम हरद्वाण उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं जिन्हें जागर सम्राट कहा जाता है। इनको जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रीतम हरद्वाण जी को वर्ष 2019 में संगीत कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया जा रहा है 2019 में से। तो ये हमारा पहला आज का करंट अफेयर था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, कुंभ मेला 2021 के लिए मेला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। वह है 19202, 1902 ही बोल सकते हैं। और ये अब हाल ही में कुंभ मेला 2021 के लिए मेला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1902 की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कुंभ मेले से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। कुंभ मेले में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी यात्री आते हैं, तो इसमें भीड़ वगैरह ज़्यादा रहती है, तो लोगों को ज़्यादा वो जानकारी मिल नहीं पाती है। तो 1902 नंबर डायल करके आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो इसको भी आप अपने जनरल नॉलेज में ऐड कर लीजिएगा, आप आगे जाके आपको ये बहुत काम आएगा कुंभ मेले के उसमें 2021 के। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उत्तराखंड सब एरिया के नए जीओसी कौन बने हैं? जीओसी समझते हैं आप लोग, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। तो कौन बने हमारे नए जीओसी जो हमारे बने हैं वो हैं संजीव खत्री। संजीव खत्री, इसके 2 पॉइंट दिए गए हैं। मेजर जनरल संजीव खत्री उत्तराखंड सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किए गए हैं। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इससे पहले इस पद में को मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर संभाल रहे थे। तो उसका आगे जाके एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड के जब संजीव खत्री के
जीओसी बनने से पहले कौन थे? तो उससे पहले थे राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह के बाद कौन बने? संजीव खत्री बने। तो ये हम आप अपनी जनरल नॉलेज में ऐड कर सकते हैं, ये करंट अफेयर। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। तो हाइयो प्रश्न नंबर 4 जो है, उत्तराखंड के किस स्थान पर मौसम विभाग द्वारा डॉपलर रडार लगाया जाएगा? डॉपलर रडार कहाँ लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा लैंसडाउन में। लैंसडाउन जो पौड़ी में पड़ता है, जहाँ भर्ती भी होती है लैंसडाउन में। मौसम विभाग लैंसडाउन में डॉपलर रडार लगाने जा रहा है, जिससे मौसम में पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। इससे हेल्प मिलेगी पूर्वानुमान में, मौसमों में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 ये है कि उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक कौन बने गए हैं? नए सूचना महानिदेशक बने हैं रणवीर सिंह चौहान, उत्तराखंड के नए डीजीपी। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो रणवीर सिंह चौहान बन चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, आखिरी करंट अफेयर। आज का आखिरी करंट अफेयर है, इसमें बताया गया है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं इंग्लिश में, CJI के रूप में किस नियुक्त किया जाएगा? ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये 24 अप्रैल को नियुक्त किया जाएगा। इसका उत्तर है आंसर बी, नथालापति वेंकटरमन। जस्टिस नथालापति वेंकटरमन 24 अप्रैल को देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश रूप में शपथ लेंगे। वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 24 अप्रैल को उनकी घोषणा की जाएगी। तो 24 अप्रैल से पहले अब जो बताने वाले हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जो शरद अरविंद बोबडे थे, उनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस नथाला वेंकटरमन के नाम सिफारिश की। तो 24 अप्रैल को तो नथाला वेंकटरमन बन जाएंगे नए मुख्य न्यायाधीश, और 23 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का कार्यकाल। तो ये भी याद रखना कि जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का कार्यकाल कब तक था? उनका था 23 अप्रैल तक। और बाकी 24 अप्रैल को नथालापति वेंकटरमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश। तो ये याद रखना कि मुख्य न्यायाधीश कब बने थे? 24 अप्रैल को। और कब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ था? शरद अरविंद बोबडे का 23 अप्रैल को। तो ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। अब मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।